मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में थैलेसीमिया और सिकल सेल पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला दूसरी बार आयोजित हो रही है, जिसमें संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पीड़ितों को आवश्यक उपचार और बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और इस बीमारी की रोकथाम की जरूरी उपाय बताए जाएंगे। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी गई। थैलेसीमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश विगत 10 सालों से थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ितों के बेहतर उपचार के लिए उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों से आवश्यक परामर्श और उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करती हुई आ रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, इंदौर और भोपाल से विशेषज्ञ चिकित्सक संस्थाएं अपनी सेवाएं देंगी। थैलेसीमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश के द्वारा एक ये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल जबलपुर के मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे देश से चिकित्सकों को आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो एक बीमारी है पूरे भारत में फैली हुई है। खास करके जो महाकौशल के आसपास का रीजन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से पीड़ित आ रहे हैं, और उसी के लिए एक पहल है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि जो बीमारी जिसे कि रोका जा सकता है कुछ उपाय अपनाकर, जिन्हें हम शादी के पूर्व अगर कुछ टेस्टिंग हो जाए, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है अगर वो चेक हो जाए तो एक इनकॉम्पेटिबल मैरिज अगर है उसे रोक सकें, तो इस बीमारी से जो पीड़ित बच्चे हैं वो बच सकते हैं। तो उसके बारे में जागरूकता के लिए ये कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इसमें पूरे देश से 100 से ज़्यादा चिकित्सक भाग ले रहे हैं, और सभी लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को, शासकीय कर्मचारियों को, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, एएनएम हैं, ताकि हर लेवल पे अवेयरनेस पहुँचे। एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा व्यक्ति भी कोई इस जानकारी से जागरूक हो गया और ऐसे किसी बच्चे का जन्म रुक गया तक, जिससे कि उसे ज़िंदगी भर की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, तो ये हम इसको अपने प्रयास को सफल मानेंगे कि ये ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम ही उसका एक उपचार है। अदरवाइज़ अगर कोई बच्चे को थैलेसीमिया होता है तो फिर उसको ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे का ब्लड 2 हफ्ते में ही टूट जाता है, उनको बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और ये बीमारी ईज़िली प्रिवेंट हो सकती, टोटली प्रिवेंट हो सकती, पर अपने यहाँ बढ़ रही है। शादी के पहले या फैमिली प्लान करने के पहले, बच्चे प्लान करने के पहले अगर हस्बैंड वाइफ का हीमोग्लोबिन HPLC हो जाए तो उससे पता लग जाता है कि ये कॉम्पैटिबल मैरिज है या नहीं। जिस तरीके से सदियों से अपन कुंडली मिलाते आए हैं अपने देश में, ये जांच बहुत आवश्यक है इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है पर फिर भी बढ़ रही है। इसके इलाज में बहुत दिक्कतें हैं। महीने में 2 बार 3 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है बच्चे को, महीने 2 महीने की उम्र से ही चढ़ाना पड़ जाता है, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आयरन चिलेशन करना पड़ता है, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, सब चीज़ें, और नतीजा ये होता है कि बहुत बड़ी उम्र तक वो बच्चे नहीं रह पाते। हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, सब जगह आयरन डिपॉजिट हो जाता है, एक्सेस आयरन। तो इतनी मेहनत करने के बाद पेरेंट्स के लिए कितना इमोशनल शॉक होता होगा कि इतनी मेहनत के बाद भी संतान नहीं बच पाई। तो प्रिवेंशन इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। अपने देश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। प्रिवेंशन 1000 रुपये में दोनों हस्बैंड वाइफ की जांच हो जाएगी। तो प्रिवेंशन पे बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए अपने को।